गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू जेके ट्रेडर्स। आज है थर्सडे। आज के मार्केट का सपोर्ट, रेसिस्टेंस और ट्रेंड के बारे में मैं आपको एक्नॉलेज करूंगा और साथों साथ आज कौन सा इंपॉर्टेंट डेटा है उसके बारे में भी। तो समय पहले आ जाते हैं डेटा के तरफ। आज है थर्सडे। तो थर्सडे को आपको यूजुअली पता है यूएस के तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम हमें नजर आते हैं। तो 6 बजे यूएस की तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आएगा। ये डेटा गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, नंबर्स में कितने डिफरेंस हो गए, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नजर आ रहा होगा, जाके ज्वाइन कीजिए। इम्पोर्टेंट डेटा जो है वो कल है, फ्राइडे, क्योंकि कल मंथ का फर्स्ट फ्राइडे है और फर्स्ट फ्राइडे को आप सभी को पता है एनएफई नंबर रिलीज होते हैं। कल जो आए थे वो एडवांस एनएफई नंबर्स थे और फ्राइडे को जो आते हैं वो ओरिजिनल एनएफई नंबर्स आते हैं। और एनएफई के अंदर इतना इम्पैक्टफुल होता है ये डेटा कि गोल्ड का ट्रेंड चेंज कर सकता है। मैंने एक दो बार देखा है और काफ़ी इससे सिग्निफिकेंट माना जाता है, बिकॉज एनएफई डायरेक्टली इंडिकेट यूएस इकोनॉमिक और इकोनॉमिक, जिससे पॉजिटिव और नेगेटिव इंडिकेशन मिलता है तो गोल्ड के अंदर एक अच्छा खासा हमें मूवमेंट देखने मिलता है। तो 6 बजे आएंगे यूएस की तरफ से नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंजेस। सिर्फ नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंजेस इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके साथ जो बाकी दो डेटा आते हैं वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट है, जैसे एवरेज अर्ली अर्निंग और अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स। ये भी हर मंथ के फर्स्ट फ्राइडे को ही आते हैं। सो कल का डेटा जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आ जाते हैं चार्ट्स पर। गोल्ड के अंदर एक अच्छी खासी तेजी हमें नजर आ रही है, बिकॉज ऑफ मंथ कम हो गए हैं अब, और इंटरेस्ट रेट कट डाउन होने के जो सिनेरियो है वो पास आते जा रहे हैं। और कल आप सभी को पता है जैसे 9:30 को हमारे फेड चेयरमैन पोवेल की स्पीच थी, जिससे हमें ये पता चला है कि चेयरमैन भी ये कह रहे हैं कि आने वाले महीने में, जैसे मई है, अभी चल रहा है अप्रैल, नेक्स्ट मंथ मई, मई और जून में आपको इंटरेस्ट रेट कट डाउन होता हुआ नजर आए तो वो सरप्राइजिंग वाली बात नहीं होगी। दैट मीन्स कि फेड के चेयरमैन पोवेल जो है और फेड जो है, हमें ये इंडिकेशन मिल रहा है उनसे कि इंटरेस्ट रेट जो है वो आने वाले महीने मई या जून में कट डाउन हो गए। और एंटीसिपेशन भी लोग जो है यही लगा रहे हैं कि हमें जून में 100% एक रेट कट डाउन देखने मिल सकता है। बट देयर आर चांसेस कि मई में भी देखने मिले और जून में भी, या हो सकता है उसके आगे, अगर डेटा ऊपर नीचे आया तो जून के आगे जा सकता है, जो गोल्ड के लिए नेगेटिव होगा। बट अभी जो सिनेरियो नजर आ रहे हैं इंटरेस्ट रेट कट डाउन के, से उसका नाम सुन के ही गोल्ड के अंदर इतनी इतनी पॉजिटिविटी है। सो वो मई और जून में है, तो दैट्स वाई गोल्ड के अंदर हमें इतनी अच्छी पॉजिटिविटी नजर आ रही है। सो बाय द वे, जब 2024 की स्टार्टिंग हुई थी तो बड़े बड़े बैंक जैसे है, जैसे जेपी मॉर्गन्स हुआ, गोल्डमैन स्नैच हुआ, इन सब लोग ने अपना गोल्ड के अंदर टारगेट दिया हुआ था कि ये साल हो सकता है गोल्ड 2200 2300 टच हो। तो गोल्डमैन स्नैच का जो टारगेट था 2300, 2024 के अंदर गोल्ड टच होगा, वो तो ऑब्वियसली कल रात को ही टच हो गया है। और हो सकता है ये साल में इंटरेस्ट रेट कट डाउन होने से पहले हमें 2300 नजर आया। इसके अंदर सिर्फ इंटरेस्ट रेट का हाथ नहीं है, और इकोनॉमिकली आप देखने आओगे, डेमोग्राफिकली यूक्रेन रशिया का वॉर, यूक्रेन रशिया के मॉस्को पे टेरर अटैक, और पैलेस्टीन इसराइल, और काफी सारे गल्फ कंट्रियों के ऊपर भी प्रेशर्स है। तो ये सारी चीजें जो वर्ल्ड में हो रही है वो सारी चीजें गोल्ड के लिए पॉजिटिव ही होती है। डेमोग्राफिक इशू एंड इकोनॉमिक इशू। इकोनॉमिक इशू ऑलरेडी चल रहा है, इंटरेस्ट रेट कट डाउन, और डेमोग्राफिक इशू आप सभी को पता है। सो दैट्स वाई ये सारी चीजें जो है गोल्ड को फ्यूल करने का काम कर रही है, और गोल्ड के अंदर एक अच्छी खासी बाइंग हमें नजर आ रही है। अगर ये डेमोग्राफिक इशू, वॉर्स एंड ऑल नहीं होता तो गोल्ड जो है आपको 2000 के आसपास ही नजर आता है या उससे नीचे। बट सिग्निफिकेंटली सारी चीजें गोल्ड के हित में है। और गोल्ड जो है 2300 का हाई बनाया है सिर्फ, और इंटरेस्ट रेट के न्यूज क्रैक होने से, कट डाउन के न्यूज क्रैक होने से, अगर इंटरेस्ट रेट कट डाउन होगा तो बट ऑब्वियसली आप सभी को पता है कि किस तरीके से बाइंग हमें नजर आएगी। मुझे भी नहीं पता, वो तो तब इंटरेस्ट रेट कट डाउन होगा सब हमें पता चल जाएगा। फिलहाल गोल्ड जो है पॉजिटिव है। कल हमने आपको सपोर्ट एरिया दिया था 2265 का,
मार्केट ने 2265 का ही लो बनाया है। लेट मी सी, ऑलमोस्ट 2266। उसके बाद हमने रेसिस्टेंस लेवल लिया था 2303 और 306 का, मार्केट ने 304 का हाई बनाया। तो रेसिस्टेंस सपोर्ट के बीच में ही मार्केट रहा। आज का रेसिस्टेंस क्या होगा और सपोर्ट क्या होगा? सपोर्ट चेंज होके 752278, एंड रेसिस्टेंस जो है 2016 2320। ट्रेंड इज पॉजिटिव एंड टुडे डेटा एट 6 p.m. और डेटा का नाम है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। सो ये रहा आपके सामने अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।